नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सनटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कॉल और पुट को कैसे खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको कैसे बेचते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो शायद समझने में आपको दिक्कत हो, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिए। अगर उसके बाद भी छोटा मोटा कोई डाउट आपके मन में रहता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब दूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल पुट खरीदने से पहले आपको ऑप्शन चेन देखना होता है। ऑप्शन चेन से आपको पता चलता है कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या भाव चल रहा है। तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन में अगर क्रोम का यूज़ करेंगे तो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इस तरीके से ओपन कर लीजिए एनएससी इंडिया की साइट को। यहाँ पर निफ्टी को पहले हम सर्च कर लेते हैं इसकी ऑप्शन चेन देखने के लिए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे निफ्टी और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है एक्सपायरी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन चेन का एक्सपायरी क्यों देखना होता है। एक्चुअली होता क्या कि जब आप नॉर्मल इक्विटी स्टॉक खरीदते हैं होल्डिंग का, तो होल्डिंग के स्टॉक में आपका कोई एक्सपायरी नहीं होता, जितने साल तक चाहे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ एक्सपायरी दिख रही है उस डेट तक जाते जाते वो वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। जैसे आज अगर मैं 6 फरवरी वाला एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करके कोई कॉल खरीदता हूँ, तो अगर 6 फरवरी तक उसको नहीं बेचता हूँ तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा और मेरा पैसा पूरा डूब जाएगा। तो मैक्सिमम मैं 6 फरवरी तक ही इसको रख सकता हूँ। कोशिश किया जाए कि इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 फरवरी एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया और इस सेक्शन में आप इस एरिया में देख रहे हैं ये कॉल का डिटेल दिखाएगा और जो दूसरी एरिया है इस साइड में यहाँ पर पुट का डिटेल दिखाएगा। और बीच में जो एरिया आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये पूरी एक लाइन से ये स्ट्राइक प्राइस होता है। हमें अगर ये लगता है कि यहाँ से स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा, यानी जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी जो है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम कॉल खरीदेंगे उस कंडीशन में, क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल का भी भाव ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे आएगा तो कॉल का भी भाव नीचे आएगा। इसी तरीके से पुट में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। पुट में क्या होता है कि जब निफ्टी गिरेगा तो पुट ऊपर जाएगा, निफ्टी उठेगा तो पुट नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदिए, अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे आएगा यहाँ से तो आप पुट खरीदिए, ठीक है। एक 12,500 के स्ट्राइक रेट पे एक ऑप्शन कॉल बाई करके दिखाता। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जीरोधा काई टाइप को ओपन कर लेता हूँ। जीरोधा काई टाइप को ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारा इंडेक्स है उसको ऐड करेंगे, ऑप्शन चेन को ऐड करेंगे ताकि हम उसको बाई कर सकें। तो यहाँ पर निफ्टी लिखेंगे, स्पेस देंगे, इसके बाद जो अपना स्ट्राइक प्राइस है वो डालेंगे। यहाँ पर मैं 12,500 का कॉल खरीदना चाहता हूँ तो 12,500 लिखेंगे। तो यहाँ पर जनवरी एक्सपायरी का आ रहा है, फरवरी एक्सपायरी का आ रहा है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आज 29 तारीख है, 29 जनवरी है, तो मैं 6 फरवरी के एक्सपायरी का कॉल खरीदूंगा। तो यहाँ पर निफ्टी 6 फेब 12,500 आ गया और एक सी लिखा हुआ है, उसके नीचे वाले में पी लिखा हुआ। सी का मतलब कॉल हो गया, पी का मतलब पुट हो गया, लेकिन मैं यहाँ कॉल खरीदूंगा इसलिए सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सी को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर एक इंडेक्स मैंने ऐड कर लिया है ऑप्शन। अब इसको हमें बाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। क्वांटिटी वाले बॉक्स में आप देख रहे हैं 75 लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपको 1 लॉट खरीदना है तो 75 रहने दीजिए, 2 लॉट खरीदना है तो 150 कर लीजिए। 75 का कैलकुलेट करके आप जितना लॉट खरीदना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। 75 से कम नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं है कि आप 100 डाल दीजिए, 100 भी नहीं लेगा। ये 75 का लॉट आपको कैलकुलेट करके इसमें डालना होगा। जितने लॉट आप चाहें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 लॉट खरीदूंगा इसलिए यहाँ 75 रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल और MIS 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके इसको बाई करेंगे। आप अगर MIS यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर किसी किसी कंडीशन में MIS में प्रॉपर काम नहीं करता है, तो नॉर्मल बेस्टर होता है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड भी करना चाहते हैं तो नॉर्मल पे बाई किए हैं तो चाहे तो एक्सपायरी तक इसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी मतलब जो 6 तारीख यहाँ पे दिखा रहा है 6 तारीख तक होल्ड भी किया जा सकता है। इसके बाद नीचे ऑप्शन था मार्केट का और उसके बाद है लिमिट का। तो लिमिट का मतलब यह है कि हम अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि हम किस भाव पे इसको खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्राइस खुद से डालेंगे। जैसे यहाँ पर 38 रुपये 35 पैसे कभी चला जा रहा है, कभी 37 रुपये आ जा रहा है, कभी 38 रुपये आ जा रहा है। यहाँ पर 38 रुपये 35 पैसे चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि 38 रुपये 20 पैसे पर आए तब मैं खरीदूँ, उससे ज़्यादा के भाव पे नहीं खरीदूँगा।
तो मैं यहाँ पर 38 रुपये 20 पैसे डाल देता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं मार्केट रेट पे ही खरीदूंगा तो मार्केट रेट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर एडवांस में आप आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है रेगुलर, ठीक है, RGLR सेलेक्ट करना होता है। ब्रैकेट आर्डर, कवर आर्डर यानी BO CO, ये चीज़ें हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम एक नॉर्मल ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पर एक कॉल को खरीदना है और कैसे बेचना है ये चीज़ सीखेंगे। स्टॉप लॉस लगाना, ब्रैकेट आर्डर लगाना, कवर आर्डर लगाना, ये सारी चीज़ें सेपरेट अलग अलग वीडियो बाद में मैं बना दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। वैलिडिटी में डे सेलेक्ट करना होता है और इसके बाद बाई ऑर्डर लगा देना होता है। वैलिडिटी में डे और IOC के लोग लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि डे का मतलब क्या है, IOC का मतलब क्या है। तो डे का मतलब ये है कि अगर हम ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्राइस सही मैच हुआ तो अभी बाई हो जाएगा, नहीं तो पूरे दिन के लिए ये वेट करेगा, जब भी इसका प्राइस मैच करेगा बाई कर लेगा। लेकिन अगर हम IOC सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत मैच किया तो बाई होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। तो IOC का मतलब ये होता है, डे का मतलब होता है कि ऑर्डर पूरे दिन वेट करेगा, जब भी मैच होगा बाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 37 रुपये 80 पैसे प्राइस डाल करके, क्योंकि प्राइस अभी थोड़ा नीचे आ गया है, और इसको बाई कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो है कि ये एग्जीक्यूटेड हो गया यानी कंप्लीट हो गया ऑर्डर 37 रुपये 80 पैसे पे। अब क्या करना है, इसको अब हमें वेट करना है। अगर ये प्राइस ऊपर जाता है तो हम जब चाहें इसको एग्जिट कर। दोस्तों यहाँ पर हमने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक किया और पोजीशंस में आकर के देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 15 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं अब इसको एग्जिट के लिए ऑर्डर अगर लगाना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और उसको एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेल का ऑर्डर पेज आ जाएगा कि सेल के लिए, बेचने के लिए आप कैसे ऑर्डर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक मार्केट रेट का लगा सकते हैं, क्वांटिटी में तो 75 ही रहेगा क्योंकि हमने 75 ही खरीदा है, और प्रोडक्ट टाइप में भी नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि हमने नॉर्मली खरीदा था। इसके बाद ऑर्डर टाइप में मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इमीडिएट मुझे तुरंत बेचना है तो मैं मार्केट का यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर अभी लगाना चाहता हूँ लिमिट, एक टारगेट प्राइस डालना चाहता हूँ कि इस प्राइस पे पहुँचे तो बिके। तो यहाँ पर मैं 38 का टारगेट प्राइस डाल करके, और टारगेट प्राइस डालने के लिए यहाँ पर लिमिट रहना ज़रूरी होता है। और इसके बाद नीचे वैरायटी में अगर आप देखेंगे तो इसको मैं रखूँगा नॉर्मल, और वैलिडिटी में डे, और इसको सेल के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जब 38 रुपये भाव जाएगा तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और अगर नहीं जाता है तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। किसी भी पेंडिंग ऑर्डर को आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और या चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर पेंडिंग है अगर, तो उसको उसके ऊपर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको पुट खरीद के दिखाऊंगा। और तो पुट को खरीदने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स को ऐड करना होगा। तो इंडेक्स को ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स मुझे ऐड करना है, तो निफ्टी लिखूंगा। और इसके बाद क्या स्ट्राइक प्राइस पे चाहिए मुझे, तो 11,700 के स्ट्राइक प्राइस पे चाहिए, और एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना है। तो एक्सपायरी डेट में यहाँ पर निफ्टी 6 फेब 11,700 पी मतलब पुट, तो ये वाला मैं सेलेक्ट करूंगा। जब इतना आप डाल के सर्च करेंगे तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो आपको कौन सा ऐड करना है, मुझे पीई ऐड करना है, तो मैं पीई पे क्लिक कर दूंगा, तो ये ऐड हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो इक्विटी ट्रेडिंग के मुकाबले काफ़ी रिस्की होती है। यहाँ पर पैसे काफ़ी तेज़ी से बनते हैं तो लॉस भी काफ़ी तेज़ी से होता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे, जो पुट वाला स्टॉक मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए 25% माइनस हो गया है आज में। तो ये 25% 50% भी माइनस हो सकता है, जैसे 50% बढ़ भी सकता है, 50% घट भी सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो करनी होगी। अगर आप नए हैं तो पहले प्रॉपर तरीके से इसको सीखने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही बड़ी ट्रेडिंग की सोचिएगा। तो यहाँ पर बाई करने के लिए, पुट को बाई करने के लिए स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और बाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो बाई का जो स्क्रीन है सेम वैसा ही ओपन होता है जैसे हमने कॉल खरीदा, सेम वैसे ही इसको भी हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर लॉट साइज में 75 डाल देता हूँ मैं 75 ही खरीदना चाहता हूँ। आप अगर 2 लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसका 75 का डबल कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन मिल जाता है। इस बार मैं मार्केट का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट की प्राइस पे ही मैं इसको बाई करूँगा,
ठीक है। इसके बाद वैलिडिटी और डे दोनों मैंने जैसे था वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद बाई के ऊपर क्लिक कर दिया तो नॉर्मली ये जो ऑर्डर है ये प्लेस हो गया और कंप्लीट भी हो गया, क्योंकि मैंने मार्केट रेट पे बाई किया है। दोस्तों मार्केट रेट पे बाई करते समय आपको हमेशा ध्यान देना है, जो भी भाव पे मिलेगा उसी पे बाई हो जाएगा। वो आपका नुकसान भी हो सकता है, और कई बार होता है कि अगर आपको जल्दी बाई करना है तो बाई तो जल्दी हो ही जाता है, लेकिन नुकसान के चांसेस कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट रेट पे अगर आप बाई करते हो सकता है कोई उस टाइम पे उस मोमेंट पे स्टॉक का भाव ज़्यादा बढ़ जाए और आपको ज़्यादा रेट पे भी बाई करना पड़ जाएगा। ऐसे में अब हम पोजीशन के ऊपर अगर आके देखते हैं तो हमारा दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो गया और दोनों ऑर्डर माइनस में जा रहे हैं। हमने कॉल खरीदा था वो भी माइनस में, पुट खरीदा था वो भी माइनस में। जहाँ पर कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि जब स्टॉक का भाव गिरेगा तब तो कॉल को गिरना चाहिए लेकिन पुट को बढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने का भी एक अपना ट्रिक होता है, वो आपको आगे सीखने को मिलेगा जब आप इसमें धीरे धीरे काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों मेरा लॉस में जा रहा है। मैं आपको लॉस के साथ भी एग्जिट करके दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट अगर दिखाऊंगा तो आगे चल के आप भी प्रॉफिट के लालच में आकर के इसमें ज़्यादा पैसा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लॉस भी दिखना चाहिए, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना ब्रोकरेज मेरा लगा। तो नॉर्मली आप चाहे तो तुरंत एग्जिट कर सकते हैं सिंगल सिंगल करके, या आप चाहे तो दोनों को एक साथ एग्जिट करना चाहते हैं तो ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना होगा। जितने भी ऑर्डर लगाए रहेंगे, जितने को सेलेक्ट किए रहेंगे, सारा एक साथ एग्जिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको एग्जिट एक साथ नहीं करूँगा, मैंने आपको बता दिया कैसे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट सारे ऑर्डर से एग्जिट करना चाहते हैं तो सारे को सेलेक्ट करके यस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और एक एक करके एग्जिट करूँगा। जो पुट बाई किया था उसको एग्जिट करने के लिए उस पुट के ऊपर क्लिक करना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेल का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप मार्केट प्राइस में बेचना चाहते हैं तो तुरंत कुछ नहीं करना है, मार्केट सेलेक्ट रहेगा और सेल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ये एग्जिट हो गया है। अगर हम एग्जीक्यूटेड में आएंगे तो ये देखिए सेल भी हो गया है। तो जो पी था हमारा सेल हो गया है, कंप्लीट हो गया है 28 रुपये 10 पैसे पे। तो यहाँ पर इसमें भी मुझे कुछ लॉस हुआ है। इसके बाद जो दूसरा एक ऑर्डर हमारा कॉल वाला हमने पहले ख़रीदा था तो उसको भी हम एग्जिट कर देते हैं, उसको भी सेल करके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे एग्जिट मैं कर रहा हूँ, मॉडिफाई पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको भी मार्केट प्राइस पे रख करके और इसको एग्जिट कर देता हूँ। सेल कर दिया मैंने, तो ये सेल कर दिया, दोनों ऑर्डर से मैं एग्जिट हो गया हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि 123 रुपये नुकसान पे मैंने अपने जो ऑर्डर हैं दोनों को एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस में मुझे लॉस हुआ है 123 रुपये का, तो सिर्फ 123 रुपये का लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ब्रोकरेज बता देता हूँ कि कितना ब्रोकरेज लगा है। तो 20 रुपया कॉल खरीदने का, 20 रुपया कॉल बेचने का 40 रुपये, 20 रुपये पुट खरीदने का, 20 रुपये पुट बेचने का 80 रुपये हो गए, दोनों 40-40 मिला के। इसके बाद 20 रुपये के आसपास का अदर चार्जेस लग जाते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी और जो भी है स्टैम्प ड्यूटी, क्या क्या लग जाता है, इसमें टैक्स वगैरह लग जाते हैं। तो टोटल 100 रुपये का मेरा इसमें और लॉस हुआ है, जो कि ब्रोकरेज के रूप में मैंने दिया है। तो 100 और 123 यानी 223 रुपये का मेरा नुकसान करीब करीब में यहाँ पर हुआ है। तो आप अगर ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ जो लॉस वहाँ पे हो रहा है वही लॉस नहीं है, या जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वही प्रॉफिट नहीं है, उसमें से आपका जो है कि ब्रोकरेज चार्ज माइनस होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा, चाहे 1 लॉट खरीदें चाहे 10 लॉट खरीदें, आपको 20 रुपये खरीदने के 20 रुपये बेचने के देने होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।